अगर आप इंडिया के अंदर रहते हो, अगर आप अपना कोई पर्सनल रीजन से या फिर कोई इमरजेंसी रीजन से अगर आप बाहर जाते हो, अगर आप अपना दरवाजा खुला रख देते हो तो इंडिया के अंदर ये 100% चांस रहेगा कि आपके घर में चोरी होगी। कि इसके पीछे का ये सिंपल रीजन है कि इंडिया के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि है ना बेरोजगार है और जिनके पास है ना जॉब नहीं है, इसलिए है ना ये पैसे कमाने के लिए ना कुछ भी काम करेंगे। देखिए हमारे देश में ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ना जल्दी से जल्दी है ना पैसे कमा के ना अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए भी ये लोग है ना चोरी करते हैं। इसी तरह मैं आपको इस दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहाँ पे अगर आप रहते हो और पूरे दिन अपने घर से बाहर घूमते हो और भी घर खुला रखे तो भी आपके घर में ना 1 रुपए की भी चोरी नहीं होगी। तो देखिए इनका ये साफ मतलब होता है कि इस देश के जो लोग हैं वो है ना बिना घर पे ताला लगाए ना पूरे दिन टहलते हैं, तो भी इनको है ना कोई भी फिक्र नहीं होती अपने घर की कि यहाँ पे चोरी होगी। देखिए इसके पीछे का भी है ना एक सिंपल रीजन है, क्योंकि इन देशों के जो लोग हैं और ना काफी शांति से रहते हैं और उनके पास तो और पैसे भी होते हैं। और कंपेयर में अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो बहुत सारे जो ऐसे बेरोजगार है उनके मन में तो एक ही ख्याल आता है कि जल्दी से जल्दी अमीर कैसे बने, और ये चोरी का रास्ता भी चुनते हैं। तो देखिए अगर हम बात यूएई यानी कि जो दुबई सिटी है वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर कोई ज्वेलर्स की दुकान है उसको ज्वेलर्स वाला खुला रख के चला जाएगा ना, कोई भी उसमें 1 रुपए की भी चोरी नहीं करेगा। तो इसके कंपेयर में अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो इंडियन ज्वेलर्स से वहाँ पे अगर कोई उसको खुला रखे क्या ताला मार के जाए ना फिर भी इसमें चोरी हो जाए, तो खुला रखे जाएगा तो क्या होगा। देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर कोई ज्वेलर्स ताला मार के भी ज्वेलर्स बंद करके भी जाता है तो फिर भी उसकी दुकान में ना बहुत सारी चोरी हो जाती है। तो देखिए यूएई कंट्री और हमारे इंडिया के बीच है ना बहुत ही अच्छे संबंध है, लेकिन जो कानून है उन दोनों के बीच है ना बहुत ही यानी कि बहुत ही ज्यादा तफावत देखने को मिलता है। देखिए दुबई में जो कानून है वो ना काफी सख्त है, यहाँ पे आपको ना कार्यवाही बहुत ही जल्दी हो जाएगी अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इंडिया के अंदर अगर आप कुछ रूल्स का अगर पालन नहीं करते तो भी आपको शायद छोड़ भी दिया जा सकता है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह अगर हम नंबर 1 की बात करें तो इसमें आइसलैंड कंट्री का नाम आता है, जो कि है ना एक बहुत ही सुरक्षित देश माना जाता है इस कंट्री को। कि अगर आइसलैंड कंट्री की बात करें तो सन 2008 से लेके अब तक ये देश है ना शांतिपूर्ण में ना नंबर 1 रैंकिंग पे इसका नाम आता है आइसलैंड कंट्री का। आइसलैंड कंट्री में इतना अपराध भी नहीं होते और यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो भी बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ की जो पुलिस है वो भी है ना हथियार लेके नहीं घूमती है। देखिए आइसलैंड कंट्री की जो पुलिस है वो भी हथियार लेके तो नहीं घूमती, इसके साथ जो यहाँ के जो लोग हैं वो भी एक दूसरे पर है ना बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है यानी कि भरोसा करते हैं। तो देखिए आइसलैंड कंट्री में दुकान के बाहर जो सर्दी होती है तब अब अपने बच्चे को ना वहाँ पे सुला भी सकते हो, आप घर में बैठकर चाय भी पी सकते हो, आपको ना कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आइसलैंड कंट्री में हो तो देखिए अगर आप पूरे दिन अपने घर को खुला रख के भी अगर आप बाहर घूमने चले जाते हो ना तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आइसलैंड कंट्री है, एकदम सुरक्षित देश माना जाता है इसको। तो देखिए अगर आप बहुत देर रात तक अगर आप बाहर घूमते हो ना तो भी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, या फिर आप आधी रात को भी क्यों अकेले ना घूमते हो तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइसलैंड कंट्री में अब जो महिला और पुरुष दोनों को ना सेम अधिकार मिलता है, यानी कि बराबरी का अधिकार मिलता है दोनों को। और देखिए नंबर 2 पे ना आयरलैंड कंट्री आती है, क्योंकि आयरलैंड कंट्री का जो पहले नाम है वो है ना बहुत सारे जंगे और जो बहुत सारे विवाद है उसमें इनका नाम आता था और बहुत सारे झगड़े भी होते थे इस कंट्री में। आज के समय में अब जो ये आयरलैंड कंट्री है वहाँ पे ना एकदम शांति और बहुत ही सुरक्षित देशों में इसको गिना जाता है, जो कि नंबर 2 पे इसका नाम आता है। इस कंट्री में भी है ना बहुत ही शांत वातावरण होता है, अगर आप बाहर टहलते हो तो भी आपको ना झगड़े तो न के बराबर देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे जो आर्मी है वो भी है ना बहुत ही कम है। यानी कि देखिए ये जो देश है उसके ना तो कोई और देश से दुश्मनी है और ना ही तो कोई कारण से कोई विवाद होता है अन्य कंट्री से। तो देखिए आयरलैंड कंट्री के जो पीपल है वो है ना हमेशा तैयार रहते हैं किसी की मदद के लिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी कोई इमरजेंसी हो तो भी ये लोग है ना मदद के लिए ना कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। देखिए यह भी एक रीजन हो सकता है कि आयरलैंड कंट्री को है ना ये सभी बातें ना एक सुरक्षित और एक शांति वाला देश बनाने में मदद करती है, जो कि नंबर 2 पे आता है। तो देखिए अगर नंबर 3 की बात करें तो इसमें ना न्यूजीलैंड कंट्री आती है, जो कि ये नंबर 4 पे था, लेकिन सन 2025 में ये ना नंबर 3 पे आ गया। देखिए न्यूजीलैंड कंट्री नंबर 4 से नंबर 3 पे जो आ गई इसके पीछे क्या भी एक रीजन है कि न्यूजीलैंड के पीपल है ना बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। न्यूजीलैंड कंट्री का जो कानून है, यहाँ पे जो व्यवस्था है, यहाँ की जो हेल्थ सिक्योर है और सभी की बातें हैं ना, यहाँ पे जो लोग है उसको है ना और भी शांति वाला देश बनाते हैं। और साथ ही में देखिए न्यूजीलैंड की जो पुलिस प्रशासन है वो भी है ना बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही में यहाँ के जो लोग है वो कहीं बाहर जाते हैं तो अपने दरवाजे भी बंद नहीं करते, और यहाँ के जो बच्चे है वो है ना पैदल स्कूल जाते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। देखिए अब जो ये न्यूजीलैंड कंट्री है उसको है ना एकदम क्लीन बनाने के पीछे जो यहाँ पे जो लोग है वो भी है ना काफी मदद करते हैं, यहाँ के जो प्रशासन होती है उनको।
देखिए अगर न्यूजीलैंड के अंदर कोई त्योहार होता है तो जो उसको जो उजवनी होती है उसको है ना बहुत ही यहाँ के जो लोग हैं उसको ना ईमानदारी से ना ये अपना काम करते हैं। तो देखिए अगर आप न्यूजीलैंड कंट्री में हो, अगर आप कोई परेशानी में हो तो भी यहाँ के जो लोग हैं वो आपकी मदद करने से कभी भी है ना पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग है ना बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। और देखिए नंबर 4 पे ना ऑस्ट्रिया कंट्री का नाम आता है, जो कि है ना यहाँ के जो लोग हैं वो भी है ना एकदम शांतिपूर्ण अपने लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के साथ घूमते हैं और आधी रात को भी है ना बाहर घूमते हैं बिना किसी परेशानी से। और देखिए अब जो ये ऑस्ट्रिया कंट्री है वो जो सैन्य ठिकाने होते हैं उससे भी है ना काफी दूर रहती है, और ये ना ये मामले में तो ये कंट्री पड़ती ही नहीं है कभी के कोई आर्मी के चक्कर में भी नहीं। और देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो आधी रात को ना समुद्र किनारे घूमते हैं, कैफे में जाते हैं और जो साइकिल है उसको बार पार करके उसमें लॉक भी नहीं लगाते। देखिए इसके पीछे का भी एक रीजन है, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसका जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर जो हेल्थ सेंटर है और जो सामाजिक सुरक्षा है वो है ना काफी मजबूत है इस कंट्री में। ऑस्ट्रिया कंट्री के जो लोग हैं वो अपने आप को हर समय है ना सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही रीजन है कि ऑस्ट्रिया कंट्री के जो लोग हैं वो ना काफी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को और पूरे देश को। और देखिए ऑस्ट्रिया कंट्री का जो नेचर यानी कि यहाँ का जो नदियां है, यहाँ का जो समुद्र है, यहाँ पे जो अच्छे बीचेस है और यहाँ के जो पहाड़ है वो भी लोगों को है ना एक अलग ही शांति देते हैं, इसलिए यहाँ के लोग है ना और भी खुश रहते हैं। वही देखिए अब जो ये सिंगापुर कंट्री है उसको पूरी वर्ल्ड में ना नंबर 5 पे देखेंगे और पूरे एशिया में है ना नंबर 1 पे देखेंगे, एक सुरक्षा देश में और एक शांतिपूर्ण वाले देश के लिस्ट में। देखिए सिंगापुर कंट्री में अब जो क्राइम रेट है वो भी है ना बहुत ही कम है, और यहाँ पे जो सुरक्षा के जो कानून के जो नियम है वो भी है ना बहुत सख्त है, इसलिए यहाँ पे जो लोग है वो आधी रात को भी है ना बिना डरे ना बाहर घूम सकते हैं। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो लोग है उसको ना समान अधिकार मिलता है, यानी कि कोई पैसे वाला हो या फिर कोई मध्यम वर्ग वाला हो, सबको है ना एक ही समान जैसे कानून के जो नियम है उसके तहत ही उसको रूल्स का पालन करना होता है। और देखिए सिंगापुर के जो लोग यानी कि वहाँ के जो पीपल्स है वो भी एक दूसरे के प्रति है ना बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट लेवल है, यानी कि एक दूसरे पे ना बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि यहाँ की जो टूरिज्म है वो भी है ना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ की जो क्लीनेस्ट सिटी है उसको भी है ना बहुत ही क्लीन रखने में है ना यहाँ पे जो लोग है वो ना काफी मदद करते हैं। कि ये सभी देश के कंपेयर में अगर हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी कुछ ऐसे सिटीज है जिसको ना बहुत ही सेफ माना जाता है। तो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में देखिए बेंगलोर सिटी हो गया, फिर कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट सिटी हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, ये सभी सिटी है ना बहुत ही सेफ है। लेकिन फिर भी इन देशों में थोड़ा तो क्राइम रेट है और थोड़ी तो चोरियां भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया में मैंने जो कुछ सिटी के नाम बताए वो भी है ना बहुत ही सेफ माने जाते हैं पूरे इंडिया में। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।